इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आज चल रही है यहाँ पर मुनि सूरतनाथ भगवान की आराधना और उनकी भक्ति में आचार्य समंतभद्र स्वामी जिनकी चर्चा अभी अपन कर रहे थे, ऐसे वे समंतभद्र स्वामी मुनि सूरतनाथ भगवान की नाम की सार्थकता बताते हुए कहते हैं कि वे मुनियों में श्रेष्ठ थे, मुनियों में श्रेष्ठ थे, क्योंकि 18,000 शीलों का पालन वे ही करते थे और व्रतों को धारण करने में भी वे सुयोग्य थे, जिन्होंने व्रतों को धारण किया और व्रतों का उपदेश दिया, ऐसे इसीलिए उनका नाम हो गया मुनि सुव्रत। ठीक है ना। फिर दूसरे श्लोक में आचार्य भगवान ने बताया कि उनका जो शरीर है उस शरीर का कैसा था, नीला, जैसा मयूर होता है ना, मयूर मोर का, तो युवा मोर उसका जो कंठ होता है वो कंठ कैसा होता है, नीला, नीलकंठ बोलते हैं ना, बस वैसा उनका शरीर बहुत आकर्षित करने वाला। और कैसा था, और उनका शरीर जो था वो खून से लाल रंग का खून नहीं, सफ़ेद रंग का, यानी इसमें आया शुक्ल लोहितम शब्द आया था, शरीर रुचि शुक्ल लोहितम, यानी उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। आज यहाँ पर आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उनकी जो सर्वज्ञता है, उस सर्वज्ञता को वचन जो उनके हैं बहुत ही हमारे लिए सिरोधार्य है। भगवान जिनेंद्र भगवान की वाणी क्यों सबको प्रिय लगती है, क्योंकि वह अबाधित हो। जब गौतम गणधर स्वामी, उनका नाम पूर्व में नाम क्या था, इंद्रभूति, बहुत बढ़िया, काले मैडम सब जानती है। इंद्रभूति जो है वो आया था महावीर भगवान को प्रभावित करने, वाद विवाद करने आया था, लेकिन जैसे ही 5 अस्थिकाय होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 7 पदार्थ होते, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, ये भगवान के मुख से सुना तो नतमस्तक हो गया, और वो उन्हीं का ही हो गया। वो ही नहीं, उसके साथ में उसके कितने शिष्य आए थे, 500, वो भी। फिर सोचा इंद्रभूति गया, अब चलो अग्निभूति आया, दूसरा भाई, 300 शिष्यों के साथ, वो भी आया था भगवान महावीर को जीतने के लिए, प्रभावित होने के लिए, लेकिन वो भी शिष्य बन गया। अब कौन बचा, वायुभूति, 200 शिष्य उसके। बोले अब मैं चलता हूं, मेरे दोनों भाई, उन्होंने लगता है ये माया जालिया है और मैं किसी प्रकार से उसके माया जाल में नहीं फंसूंगा, ये महावीर। फिर भी वो आया और मान स्तंभ को देखकर वो भी हो गया, उसका भी मान भंग हुआ और सीधा प्रभु के चरणों में आकर तीनों भाई और 1000 शिष्य, उन तीनों के वो सब दीक्षित हो गए। इस प्रकार से भगवान की वचनों की ये महिमा मतलब एक तरह से कहेंगे अनंत है, अनंत। उसको अपन वचन गोचर नहीं है वह वचनों के। आज अपन सब यहाँ बैठे हुए हैं, किसका प्रभाव है, माँ जिनवाणी का ही प्रभाव है। यदि जिनवाणी अपन मान लीजिए नहीं श्रवण करते, जिनवाणी के स्वाध्याय नहीं करते या जिनवाणी का उपदेश ग्रहण नहीं करते तो यहाँ बैठे रहते क्या, बोलो। बहुत सारे लोग हैं एलोरा में तो, लेकिन सब नोट छाप रहे हैं, क्यों। तो इस प्रकार से जो ये जानता है कि नहीं साथ क्या जाना है और मेरा क्या है, वास्तव में असली धन क्या है, उसका मूल्य क्या है, उस चीज़ को यदि वो समझ जाता है तो अपने आप में लीन हो जाता है। पहले अपन कारिका देखते हैं जो श्लोक आचार्य भगवंत ने कहा। स्थिति जनन निरोध लक्षणम चरम चरम च जगत प्रतिक्षणम
इति जिन सकलज्ञ लांछनम वचनमिदं वदतां वरष्यति। हे मुनि सूरतनाथ भगवान, हे जिनेन्द्र भगवान, चरम यानी चेतन, अचरम यानी अचेतन, जगत यानी संसार, प्रतिक्षणम क्षण क्षण में, स्थिति जनन निरोध लक्षणम। स्थिति यानी होता है बना हुआ, स्थिति यानी स्थित स्थिर, जन्म यानी उत्पन्न होना, निरोध लक्षणम निरोध यानी मिट जाना, द्रव्य उत्पाद और व्यय इन तीनों से युक्त है। इति इदम इस प्रकार का जो आपने कहा, वदताम वरष्यति वह आपके द्वारा जो कहा गया है, वदताम वचनम वचन वह क्या है, तो वह बता रहे हैं यहाँ पर कि सकलज्ञ लांछनम, मतलब वह सर्वज्ञ का लांछन है, चिन्ह है। आपने उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों का जो उपदेश दिया, संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्या हैं? गजब, अब तो प्रवचन होना चाहिए। हाँ, अरे क्षणभंगुर तो है, लेकिन क्या वो वास्तव में क्षणभंगुर है? ये माइक है, ये माइक मान लीजिए अभी टूट जाएगा, लेकिन कुछ तो बचेगा, जल जाएगा, इसलिए इसका कभी नाश हो सकता है क्या? पर्याय की अपेक्षा से नाश होता है। तो आचार्य भगवान ने यही तो कहा है कि जनन निरोध लक्षणम उत्पन्न, यानी यहाँ पर वह उत्पन्न होता है और मिटता है, लेकिन संसारी प्राणी रोता है। अभी मान लीजिए वो पीछे गुड़िया बैठी है और उस गुड़िया को एक गुड़िया के लिए हार बनाना था और पापा ने कहा कि बेटा ये देखिए सोना है ना, इस सोने का बिस्किट है, इससे तेरे लिए हम क्या बनाएंगे, अच्छा नेकलेस बनाएंगे ताकि तुम्हारे काम आएगा। तब फिर बेटा आया तो बेटा बोलता है पापा आपने कहा था ना कि हम मुकुट बनाएंगे तेरे लिए। तो अब वो गुड़िया जो है वो तो खुश हो रही है, नाच रही है कि मेरे लिए हार बनेगा, और वो जो बेटा है वो रो रहा है। पिताजी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्यों? पिताजी की दृष्टि पे काय पे है? यदि मान लीजिए हार बनता है तो भी सोना है और मुकुट बनता है तो भी सोना है। बस यही है उत्पाद व्यय द्रव्य। स्वर्ण जो है वो द्रव्य है, मुकुट है वो विनाश को प्राप्त हो रहा है, और जो द्रव्य आपके उत्पाद है वो हार है। इस प्रकार से द्रव्य के ऊपर दृष्टि रखने वाला कभी भी गाफिल नहीं होगा। एक आदमी यहाँ पर है, अगर उसका अंत हुआ तो वो आगे जाके जन्म ले लिया। समझ में आ रहा है? जिसके लिए हम सब रो रहे हैं उसने तो वहाँ पर तो खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ पर बैंड बाजे बजा रहे हैं, बोलो, और यहाँ पर मातम मचा हुआ है। ये होता है। तो ये हमारी दृष्टि केवल मात्र उत्पाद या व्यय पर है, इसलिए हम हंसी और खुशी हो जाते हैं। क्या बोला? उत्पाद होता है तो हंसी खुशी हो जाती है, और व्यय होता है तो दुखी हो जाते हैं, है ना? चलिए, इसका पद्यानुवाद बहुत अच्छा गुरुदेव ने किया है। युगो युगों से जड़ चेतन ये जग के पदार्थ सारे हैं, द्रव्य जनन में तथा नाश में लक्षण यत इस विध तप वाणी यह कहती सकल विश्व के गायक हैं, शिवपत शासन करताओं में कुशल आप ही।
आप ही ऐसे शासक हैं जो या तो आधे लोग तो केवल उत्पाद को अच्छा बताते हैं, कुछ लोग व्यय को अच्छा बताते हैं, लेकिन आप उत्पाद और व्यय द्रव्य इन तीनों को सही बताते हैं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ इन तीनों से युक्त होता है। तत्वार सूत्र का सूत्र बोलो रिद्धि। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। इसलिए कहते हैं ना, आना जाना लगा हुआ है। क्या बोला हमने? आना यानी उत्पाद, जाना व्यय, और लगा हुआ है द्रव्य। पहले वीर सागर जी आए, आए और गए, अब आए हम दोनों, आए और अब तीसरी गाड़ी फिर कोई आएगी। आना जाना लगा हुआ है। फिर किसके लिए हम हंसे और किसके लिए, बोलो ना। हाँ, ये ऐसा ही है, जिसने जन्म लिया है उसका मरण भी होता है। सर्वे संयोगा विप्रयोगांताः, सारे संयोग वियोग को लिए वे ही होते हैं। हनुमान जी का एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आया, ठीक है ना। हनुमान जी की 2 पत्नियां थी, ठीक है ना। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी थे, जैन रामायण के अनुसार नहीं। बैठ जा, चल। हाँ, तो 2 पत्नियां थी। आप लोगों ने पद्म पुराण में ये प्रसंग पढ़ा होगा। रावण जो था ना, रावण, हाँ, तो रावण की बहन एक, और दूसरा, मतलब रावण जो था ना वो ससुर था। रावण जो था वो क्या था? रावण के जवाई। और दूसरा था बाली मुनिराज ने, बाली, उनकी भी सुग्रीव की बेटी, सुग्रीव, सुग्रीव, बाली का भाई सुग्रीव, सुग्रीव की अनंग ऐसा कुछ नाम है, नाम हम भूल रहे हैं। तो वो ये दोनों पत्नियां हो गई, मतलब सुग्रीव ससुर थे कुल मिला के, और रावण भी ससुर था। हो गया, ठीक है। रावण ससुर नहीं था, रावण मामा ससुर था। मामा ससुर ऐसे कि रावण की बहन की बेटी, ठीक है ना। रावण की जो बहन थी ना, सुरपंखा, सुरपंखा, वो सास थी, ऐसा। तो अब क्या हुआ कि हनुमान जी के इधर लक्ष्मण ने शंबुक को मार दिया। सुरपंखा का जो बेटा था, वो तलवार जो आई खड़ग, चंद्रहास खड़ग, उस चंद्रहास खड़ग को चलाने के लिए वो उल्टा लटका हुआ, 12 साल से उल्टा लटका हुआ शंबुक एक तलवार की सिद्धि कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके भाग्य में होता है उसी को मिलता है। उसी समय लक्ष्मण उधर से आया, वो तलवार देखी, इतनी बड़ी तलवार और इतने चमकती हुई तलवार हाथ में ली। अब तलवार की धार तो होती है चलाने पे, उसने क्या किया, वो बांसों का बेड़ा था, उसके अंदर वो उल्टा लटक कर साधना कर रहा था। मतलब उसकी साधना से वो तलवार प्रकट, तो वो उसको अपना, मतलब तुम्हारे ससुर जी मिल गए। एक पत्नी बोली तुम्हारे, एक पत्नी बोली कि मेरे पिताजी मिल गए, तो वो खुश हो रही है, खूब हंस रही है। और एक का भाई खत्म हो गया शंबुक, तो एक पत्नी रो रही है। तब मैंने उसकी हेडिंग दी कि किसके लिए रोऊं और किसके लिए हंसूं। हनुमान के लिए ये दोनों समाचार एक साथ आए हनुमान के पास में, कि एक पत्नी का भाई मर गया है और एक पत्नी का पिता मिल गया है, ऐसा, यानी दोनों समाचार एक साथ। तो इस प्रकार होता भी है अपने यहाँ। तो ये उत्पाद व द्रोह उत्तम सत्य, इस पर जिसकी दृष्टि होगी वो पाने में खुश नहीं होगा और जाने में दुखी नहीं होगा, और वही मांगी तुंडी से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अंतिम एक श्लोक और ले ले, फिर ये पूरा हो जाएगा। दुरित मल कलंक मस्तिकम निरुपम योग बलेन निर्दहन अबौ दबौ सोच्य मवा सोच्य वान भवान भवतु ममापि भवोपशांते। इसमें आचार्य भगवान इस अंतिम श्लोक में, जो मैंने भक्ति की उसका मैं कुछ भी फल नहीं चाहता, तो क्या चाहते हो वो बता दो। यहाँ पर बता रहे हैं खुद ही आचार्य भगवान, हे भगवान, निरुपम योग बलेन,
अनुपम सूक्ष्म ध्यान के बल से अष्टकम 8 प्रकार के दुरित मल कलंकम कर्म मल कलन को निर्दहन जलाते हुए भगवान आप अभव सोच्यवान मोक्ष संबंधी अतीन्द्रिय सुख से युक्त हुए अभवन। ऐसे ममापी मुझ समंतभद्र को भी भवोपशांति संसार की उपशांति के लिए भवतु होवे। जिस प्रकार से आपने सूक्ष्म ध्यान के बल पर 8 कर्मों का नाश कर दिया, ऐसे ही प्रभु मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, तो आप मेरे कर्मों को नाश करके मुझे भी शांत करने की कृपा करें। ऐसा यहाँ पर ये नहीं कहा कि मुझे और कुछ दे दिया जाए या कर दिया जाए, यहाँ पर वही बात आचार्य भगवान ने भी कही है। निरुपम चौथे सूक्ष्म ध्यान में संबल निज में जगा लिया, अष्ट कर्म मल पाप किट को जला जला कर मिटा दिया। भवातीत उस मोक्ष सोच का लाभ आपने उठा लिया, करो नाश अब मम भव का भी मन में तव पद बिठा लिया। मैंने आपके दोनों पाँवों को अपने हृदय में बिठा लिया है। हे भगवान, आपने तो उस मुक्ति को प्राप्त कर लिया, अब मेरा भी तो बेड़ा पार, बोलो ना, होना चाहिए। आपका बेड़ा पार हो गया, मेरा बेड़ा पार कब होगा। गुरु जी का बहुत अच्छा हाइकू है का होना, है का होना ही द्रव्य का स्वभाव है। सो सनातन, सो सनातन। अभी तो तनातन हो रही है। क्या हो रही है? तनातन नहीं, तनातन। तनातन क्यों हो रही है? क्योंकि हम उत्पाद और व्यय पर ध्यान दे रहे है पर नहीं। गीता का सार यही है। श्री कृष्ण ने क्या कहा गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए? तुम किसके पीछे पीछे मुड़ रहा है? तुम बोल रहा है ये तेरे बाबा हैं, ये तेरे भाई हैं, ये तेरे गुरु हैं, ये तेरे संबंधी हैं। ये कोई नहीं। अरे आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी मिट नहीं सकती, कट नहीं सकती। नेवम छिंदंती नेवम रुंदंती, उसमें आता है कि वह अग्नि से जल नहीं सकती और वायु से उड़ नहीं सकती, जल से वह डूब नहीं सकती, भीग नहीं सकती। दुनिया में सबसे प्यारा यह आत्मा हमारा, यह जले नहीं अग्नि में और भीगे नहीं पानी में। हाँ, यह जले नहीं अग्नि में और भीगे नहीं पानी में, यह सबका जाननहारा यह आत्मा। बोलो ना, हमारा है क्या होना। श्री कृष्ण ने क्या कहा सुनो, खुशी, वर्तमान में जियो। क्या बोला? और अपन काय में जीते हैं? या तो भविष्य में और या भूत में, इसीलिए भूत लगे हुए। समझ में आ रहा है? या तो भूतकाल की याद हमको सताती रहती है या भविष्य काल की चिंता हमको डराती रहती है। भूतकाल की यादें हमको, अरे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा किया था, एलोरा में महाराज आए थे और बहुत कुछ किया था, ये यादें तो अच्छी है, ठीक है ना। लेकिन हम अपनी पुरानी था लगाते रहते हैं, या फिर मैं ऐसा करूँगा, कुंडलपुर में ऐसा बनूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा गाएगा, नाचेगा। गा गा गा, या तो गा में चलता है और या था में चलता है। यही आज के संसारी प्राणी के दुखों की गाथा है, गा और था। यहाँ पर कहा गया है, आचार्य श्री जी ने हाइकू में कहा, न गा में जाओ और न था में जाओ, है में आ जाओ। है का होना ही द्रव्य का स्वभाव है।
सो सनातन। यदि आप अपनी तनातन को मिटाना चाहते हो तो है में आ जाओ, जो है सो है, मैं जो हूँ सो हूँ। बस इसमें यदि हम जीएंगे तो फिर आगे पीछे कोई चिंता नहीं रहेगी। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो ना आगे की चिंता करते हैं न पीछे की चिंता करते हैं, वही लोग सुखी रहते हैं, बाकी तो आगे और पीछे वाले तो दुखी बने रहते हैं। पर महाराज जी अब बेटियां बड़ी हो जाए तो क्या ब्याह की चिंता नहीं करना चाहिए? बोलो, क्या उनके लिए धन आदि नहीं जोड़ना चाहिए? क्या हमारे हारी बीमारी हो जाए, गृहस्थ में रहते हैं महाराज जी, उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें गाफिल तो नहीं हो। समझ आ रहा है? नाव होती ना, नाव सुन लो, तो नाव के नीचे, नाव मिट्टी में नहीं चलेगी, चलेगी क्या? पानी में चलेगी, लेकिन नाव के नीचे पानी रहना चाहिए ना। यदि पानी नाव में आ जाएगा तो बस जो धन आदि है, संपत्ति आदि है, वो ऐसे ही है। नाव के नीचे पानी रहना चाहिए, नाव के अंदर पानी नहीं आए तो नाव हमारी उस पार चली जाएगी। हम सब उस पार पहुँचे इसी भावना के साथ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की। विजाति के संपर्क से आपको बचना चाहिए। ये एकांत जब मिलता है तो हम उस एकांत में हमें ऐसा लगता है हमें कोई नहीं देख रहा है, और हम उस पाप के लिए हम मन को तैयार कर लेते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अगर हमें इससे बचना है तो कम से कम एकांत से हमें बचना चाहिए। सबसे बड़ा घातक क्या है? तो बोले सबसे बड़ा घातक एकांत है। दूसरे नंबर पर, पहला हो गया एकांत से आपको बचना है, दूसरा हो गया अंधकार से आपको बचना है। अंधकार से आपको बचना है, क्योंकि चोर की चोरी करने के लिए से अंधकार ही अनुकूल आता है। उसी प्रकार वासना को अगर सक्रिय करने के लिए अंधकार ही अनुकूल बनता है। निश्चित मान के चलना, प्रकाश की उपस्थिति होने पर जिस प्रकार एकांत काम कीड़ा के लिए भी उत्तेजक बन जाता है, उसी पर अनेकों की उपस्थिति में भी अंधकार वासना के लिए उत्तेजक सिद्ध हो जाता है। ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता के साथ आप जिस प्रकार आचरण व्यक्ति को लज्जित करने की क्षमता रखता, उस पाप के आचरण के लिए मन या तो एकांत ढूंढता है या अंधकार ढूंढता है, या तो एकांत ढूंढता है या अंधकार खोजता है। और वास्तविकता ये एकांत सभी को उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन जो अंधकार है वो सभी को उपलब्ध हो जाता है। और एकांत में भी दो प्रकार के एकांत है, अंधकार में भी दो प्रकार के अंधकार है। एक होता है नैसर्गिक अंधकार और एक होता है कृत्रिम अंधकार। नैसर्गिक अंधकार तो क्या है? वो घने जंगल का अंधकार है, वो गुफा का अंधकार है, वो रात का अंधकार है, ये बादल की छांव हो गई, वो ऐसा अंधकार है, ये नैसर्गिक अंधकार है। और एक होता है कृत्रिम। तो कृत्रिम अंधकार कौन सा आएगा? सिनेमा घर का अंधकार है। आपके जो क्लब कहलाते हैं या वो डिस्को डांस क्या कहलाते हैं, वो ठीक वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी आप बोलते हैं, वो वाले अंधकार है। और या दीवान खाने का अंधकार है, या मकान का अंधकार है, जिसे आप दिन में भी अंधकार कर देते हो, वो सब अंधकार हैं। वो अंधकार जो है उनसे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वासना की अधीनता से जो बचना चाहता है उसे नैसर्गिक अंधकार इतना परेशान नहीं करता, लेकिन कृत्रिम अंधकार उसे परेशान करता है। कृत्रिम अंधकार उसके उस चारित्र को समाप्त कर देता है। इसलिए कृत्रिम अंधकार से आपको अपने आप को बचाना है। तो सबसे पहला बोला हमने आपको काय से बचना है? एकांत से बचना है। दूसरा काय से बचना है? अंधकार से बचना है। और तीसरा, और बहुत महत्वपूर्ण अगर बचना है तो तीसरा है, और वो बहुत जरूरी है और वास्तविकता भी है वो, और होता भी उसी से ही है, वो अति परिचय से बचना है। अंधकार से बच गए आप, बहुत एकांत से बच गया, अति परिचय से बचना है। आप जितना कम परिचय रखेंगे आपका परिचय बढ़ता है और सब कुछ आपका समाप्त होते जाता है। कहा जाता है कि एक बार की भूल को भूल कहा जाता है और दूसरी बार की भूल को अपराध कहा जाता है, लेकिन तीसरी बार की भूल को ना अपराध कहा जाता है ना भूल कहा जाता है, वो व्यसन हो जाता है। वो क्या कहलाता है? व्यसन हो जाता है। इसलिए क्या करना है? अगर मान लीजिए आपने पहली बार सिगरेट, बीड़ी आदि या मदिरा पान आदि किया, तो जिससे आप गुलाम, मतलब क्या, मन का जो वो गुलाम आप नहीं बन पाए। लेकिन अब मान लीजिए आप बार बार वही धूमपान और वही मदिरा पान कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए? आप मन के भी गुलाम हो गए और साथ साथ में व्यसन के भी आप हो गए, बिल्कुल हो गए। क्योंकि विजातीय
का प्रथम परिचय, विजाति का प्रथम परिचय मन को उत्तेजित करके शरीर को इच्छित काम क्रीड़ा के लिए सक्रिय नहीं कर देता है। कब करता है? बार बार किया जाने वाला संपर्क ही आपका उस हेतु बनेगा। पहली बार के संपर्क में नहीं होता, जब बार बार इंट्रोडक्शन होता है, बार बार बातचीत होती है, बार बार हम मिलते हैं, बार बार सब संबंध बनाते हैं, तभी हम इतने आगे बढ़ते हैं। इसलिए अति परिचय से, विजाति के अति परिचय से जितना बचेंगे उतना अच्छा है। ये मान के चलना सहज में आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप सबके घर में गैस पर आप क्या करते हैं, चाय बनाते हैं। चाय कब गर्म होती है? तुरंत रखा है गर्म नहीं हो जाती है, थोड़ी बहुत देर बाद रखोगे, फिर वो उबलेगी, तब वो हो पाएगा, है ना। इसी प्रकार से मान के चलने परिचय में भी तुरंत कुछ नहीं होता है। आप बार बार बात करोगे, बार बार संबंध बनाओगे, तभी होगा। आप प्रेस करते हो, बटन दबाते प्रेस गर्म नहीं हो जाती, बटन दबाते प्रेस गर्म नहीं होगी। जब गर्म होगी, जब बहुत देर तक उस इलेक्ट्रिक का उससे संबंध बनेगा, तब कहीं जाकर वो प्रेस गर्म होगी। बस इसी प्रकार से निश्चित मान के चलना, अगर आप अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हो तो अति परिचय से बचो। बार बार परिचय से, विजाति के प्रथम परिचय हो गया, बात खत्म, मर्यादा भंग नहीं होगी। लेकिन मर्यादा तब भंग होती है जब हमारा अति परिचय विजाति से होता है, तभी हम सब कुछ, क्योंकि उस अति परिचय के अंतर्गत आते हैं। और फिर सामने वाला जैसा कहता है, उस संबंध को, उस व्यवहार को निभाने के लिए हम उस अति परिचय के कारण जैसा हम नहीं चाहते हुए भी सब कुछ कर लेते हैं। इसलिए तीसरा है, आप किससे बचो? तो आप अति परिचय से आपको बचते चले जाना है, तब कहीं आपका कल्याण हो पाएगा। नहीं तो ध्यान रखना, ना कल्याण हुआ है और ना कल्याण होगा। तो सबसे पहला एकांत से बचना है, दूसरा अंधकार से बचना है, तीसरा अति परिचय से बचना है। ध्यान रखना, आपको शुद्ध पवित्र बनाने के तरीके बताना। और चौथा, जितनी महिलाएं बहुत ध्यान से सुन लें, अलंकार से बचना है। चौथा, अलंकार से बचना है। अलंकार का अर्थ है आकर्षण दिखने से बचो। शरीर को इस हद तक आप मत सजाओ कि आपके आकर्षक शरीर को देखकर विजाति आपके शरीर को स्पर्श करने के लिए ललायित तो हो जाए। इसलिए अलंकार से बचो, आप सजने संवरने से बचो। आप जितना आप अपने आप को जो है वो रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मानस शास्त्र का एक नियम है कि जिसकी स्मृति में वो खोया रहता है और उसके दर्शन के लिए वो तड़पता रहता है, और वो मन अगर तड़प रहा है और स्पर्श को खोजता रहता है, इसका तात्पर्य यही है कि आपने अनुचित स्पर्श, अनुचित अपने आप को रखा है। उस अनुचित के कारण वो है उस कार्य के लिए प्रदर्शित हो रहा है, तो वे क्या है, वो आपकी स्वयं की गलती है। इसलिए हमें अपने स्वरूप को इस प्रकार से प्रदर्शित नहीं करना है कि हमारे कारण किसी का मन अपवित्र हो, हमारे कारण किसी के मन में क्या हो, वासना जागृत हो। ये चार अलंकार से बचना है, क्योंकि ये निश्चित मानना कि सच कहें तो विजाति से अति परिचय के लिए जो है ना, मतलब दर्शन के लिए तो मन बचता है। अनुचित स्मृति से बचने के लिए अगर आप चाहते हो तो क्या करना है, तो सच कहें तो विजाति जो है उसके अति परिचय के लिए मन को उकसाने वाला अलंकार है, और विजाति को अंधकार मिलने के लिए मन उकसाने वाला अति परिचय है, और विजाति के साथ एकांत का आनंद को स्वप्न में दिखाने वाला अंधकार है। इसलिए स्पष्ट है बात, स्पष्ट कह दे तो एकांत, अंधकार, अति परिचय, मार्ग में आगे बढ़ने के लिए रुकने वाला सबसे बड़ा क्या है, हमारे चारित्र खराब करने वाला कांटा है। अलंकार के मार्ग पर आगे बढ़ने में मन को साफ सुथरा और अगर अच्छा रखना है तो आपको इन चारों चीज़ों से बच के ही रहना पड़ेगा। बहुत अच्छी 4 लाइनें लिखी मिली, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे अच्छी लगी, जब मैं देख रहा था तो अच्छी लगी, तो ये मैं आपके सामने 4 पंक्तियाँ रख रहा हूँ। ये रूप नहीं, रंग रूप में उलझकर, रंग रूप में उलझकर भटका किधर किधर में, रंग रूप में उलझकर भटका किधर किधर में, मन चाहा संग पाने, मन चाहा संग पाने, तड़पा हूँ रात भर में, मन प्यासा आज है, अखियां से धार है, मुझे सुधार दे बस यही पुकार है, ना कहीं करार है, दर्द बेशुमार है। आप जब
विजाति के दर्शन के लिए आपका मन रहता है, तो आप इस प्रकार से पागल बन जाते हैं, इस प्रकार से आतुर व्यातुर हो जाते हैं कि आप सब प्रकार के पाप के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, सब प्रकार के पाप से आप बच नहीं पाते। इसलिए इस पाप स्थानक से स्वयं को बचाना कठिन है, और कठिन है नहीं, आप चाहेंगे तो निश्चित तौर से इस पाप से अगर बचना चाहते हैं, विराम लगाना चाहते हैं, तो आपको पूर्ण विराम लगाना चाहिए और अपना नियंत्रण, अपने स्वयं को नियंत्रित करना चाहिए। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए अगर नियंत्रण करना भी है तो 9 प्रकार से नव ब्रह्मचर्य गुत्तिनम, यह आता है आगम में। जैसे करोड़ों के हीरो को आपको संभालना है तो तिजोरी में रखना है, तो 9 प्रकार के आप उस बंधन से बांध लो। तो बोले 9 प्रकार के बंधन कौन से? मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना। इनको हम करेंगे तो 9 हो जाएंगे ये, अगर हम गुना मन से करेंगे, वचन से करेंगे। इन 9 से आप बच जाओ, मतलब मन वचन काय से भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए हमें नहीं करना। अगर आप करेंगे तो ये मान के चलना, ये आपके जीवन का हाहाकार मचा देंगे। ये अगर आपके जीवन में, तो सबसे पहले गुण रूपी वन के लिए वो दावानल के समान है। आपके जितने गुण हैं वो सब के सब गुणों को ये वासना जला देगी, ये वासना समाप्त कर देगी। आपका दूसरा, कुल के गौरव के लिए काली शाही के कलंक के समान है ये। काली शाही का जो कलंक लग गया ना, उस कलंक के समान है ये, इसलिए इससे बचना। ये मोह राजा की राजधानी है, ये मान के चलना, ये मोह की राजधानी है वासना। और हम तो ये देखते हैं, चाहे हिंसा हो, चाहे झूठ हो, चाहे चोरी हो, इन पाप रूपी जंगल को हरा भरा करने के लिए वर्षा के समान, जल के समान है ये। इसलिए इससे दूर रहना ही है। इसकी भयंकरता को, इसके पाप को समझकर इसमें हमें उलझना नहीं है। पहले दिन हमने आपसे आज हम इसका विराम तो कर ही रहे हैं। इस ब्रह्मचर्य व्रत की 8-10 प्रवचन हो गए अपन ने, और एक प्रवचन में हमने आपके सामने असीधारा व्रत की बात भी करी थी कि क्या वो व्रत था। एक प्रवचन में हमने आपसे ये भी कहा कि कम से अपने आप को बांध लें, कितना कि हम 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन महीने में ब्रह्मचर्य, 10 दिन, 8 दिन अपनी अनुकूलता से रखेंगे। एक प्रवचन में हमने आपसे और क्या कहा था? कल वाले प्रवचन में हमने कहा था स्वदार संतोष व्रत। कम से कम इतना तो रख लें कि जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं, बहनें, वो माता और बहन के समान है, और जितने भी महिलाओं के लिए जो पुरुष वर्ग है वो पिता और भाई के समान है। स्वदार संतोष व्रत तो होना ही चाहिए, और आगे बढ़कर कम से कम महीने में जितने दिन हैं आप कर सकते, होना चाहिए। और तीसरा, अगर असीधारा व्रत जैसा, आजीवन व्रत जैसा हो जाए तो और अच्छा, उसको तो कहना ही क्या है। सैकड़ों लोग हैं जो इस प्रकार से घर में भी रहकर भाई बहन जैसे रह रहे हैं और अपने आप को संयमित जीवन जी रहे हैं। एक गृहस्थ थे और प्रवचन भी सुनते थे और साथ में जो है साधुओं से भी जुड़े थे, संघ से भी जुड़े हुए थे। और एकाएक उनकी वो भी क्या होती, वो शादी की क्या बोलते उसको आप लोग, एनिवर्सरी है ना, वो थी, अब थी 15 वर्ष शादी को हो गए। 15 वर्ष शादी को हो गए, और जब 15 वर्ष शादी को हुए और रात्रि में सो रहे थे, 12:30-1 बजे उनकी धर्मपत्नी उठी, और उठाने के बाद उन्होंने जो है अपने पतिदेव को उठाया, और पतिदेव को उठाने के बाद उन्होंने उठाने के बाद, इतनी रात को उठाने की क्या ज़रूरत थी, नींद क्यों ख़राब कर रहे हो, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही है, और मैं बार बार एक ही चिंतन कर रही हूँ कि 15 साल से हम वासना के कीचड़ से लिप्त हैं। 15 वर्ष हमारे विवाह को हो गया है, और अब मेरी भावना ये है कि बस बहुत हो गया, इस वासना के कीचड़ में हमें लिप्त नहीं रहना है। अब हमें ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करना चाहिए। अब हमें ब्रह्मचर्य 15 वर्ष कोई बहुत, मतलब ज़्यादा बहुत कम है 15 वर्ष, लेकिन बोले 15 वर्ष हो गए, अब बस हमारे बच्चे भी हैं, सब कुछ है, और मेरी भावना है कि आजीवन व्रत लेना है। बम्बई के श्रावक थे, जैन थे, श्वेतांबर जैन थे, जैन तो थे ऐसा नहीं कह सकते हम, पर गुरुदेव से बहुत जुड़े हुए थे। उन्हें 15 वर्ष की उम्र में रात्रि में सालगिरह के दिन, जो क्या आप कहते हो, उस दिन उनका विचार आया, और बस वो गुरुदेव के चरणों में आ गए और गुरुदेव के पास आए और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। सोचो, विचार करो आप, बम्बई जैसी उस जगह में रहने वाले आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, और आज वो बहुत अच्छे से धर्म ध्यान के साथ और रहने, और आगे भी प्रतिमाओं का भी उनका विचार प्रतिमा है, करने वाला चाहिए मन में अंदर। अगर परिणामों में अगर रहेगा कि हमें पवित्र और अच्छा बनना है, तो निश्चित तौर से ये मान के चलना आप अच्छे और महान बन सकते हैं। 4 चीज़ों से बचोगे तो निश्चित आप बच सकते हो, और 4 चीज़ों को याद रखना। सबसे पहला
एकांत से बचना, दूसरा अंधकार से बचना, तीसरा अति परिचय से बचना, और चौथा अलंकार से बचना। इन चारों चीज़ों से बच जाओगे तो निश्चित तौर से आप अपने ब्रह्मचर्य व्रत को सुरक्षित रख पाओगे, अन्यथा आपका जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो सुरक्षित नहीं रखेगा। इतने दिन इस बात को बोला है, निश्चित तौर से मानता हूँ कि आप लोगों में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आया होगा, थोड़ी बहुत तो मन में पवित्रता आएगी, ये मैं मानता हूँ। आचार्य भगवान का संस्मरण चल रहा है और बात चल रही थी काय की दीक्षा की, गुरुदेव की दीक्षा हुई, और कल आपको आहार का वो प्रकरण सुनाया। सरसेठ भक्त चंद सोनी जी के आहार हुए। आहार के दूसरे दिन, मतलब दीक्षा के दूसरे ही दिन जो है जो बड़े भ्राता थे उनके, महावीर भाई, वो गुरुदेव के चरणों में बैठे, और गुरुदेव के चरणों में बैठकर अगले दिन जो थी, मतलब 2 तारीख की बात है, 2 जुलाई की बात है, वो बैठे और उन्होंने एक प्रश्न कन्नड़ भाषा में आचार्य श्री से किया। कन्नड़ की वो बात थी। आचार्य श्री से बोले आचार्य श्री जी मतलब आप, मतलब वो तो महाराज जी थे, आचार्य श्री नहीं थे, और निकलता आचार्य श्री जी है कि महाराज जी कि आप जो हैं पूज्य देशभूषण सागर जी के संग में थे, फिर आप यहाँ वापस कैसे आए, क्या कारण था कि देशभूषण सागर जी का संग आपने छोड़ा, क्या निमित्त ऐसा मिला? तो उन्होंने कन्नड़ में, अपनी भाषा में, कन्नड़ में उनको जवाब दिया। बोले 13-14 माह आचार्य देशभूषण सागर जी के साथ रहा, लेकिन होता ये था कि भावना ज्ञानार्जन की थी, और परचूलगिरी से बिहार करते करते गोमटेश्वर की ओर आ रहे थे। तब आचार्य भगवान देशभूषण सागर जी की कृपा बहुत थी, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनने संघ की पूरी व्यवस्था, पूरा दायित्व तो मुझे दे दिया। अब जब पूरा दायित्व दे दिया तो आय व्यय का भी सब कुछ मुझे देखना पड़ता था। तो कभी कभी रात में नींद खुल जाती थी, तो मुझे ये लगता था क्या यही सब करने में घर छोड़कर आया हूँ क्या? मुझे तो स्वाध्याय करना है, मुझे तो साधना करना है, इन सब झंझटों से बचना है, आत्म कल्याण की ओर आना है। ऐसा विचार करते ही रहता था, करते ही रहता। कोई और मतलब श्रेष्ठ गुरु मिल जाए। तो जब मैं जयपुर से अजमेर आ रहा था, तो अजमेर में एक ब्रह्मचारी जी मिले, और उन ब्रह्मचारी जी से जब बात हुई तो उन्होंने मेरी इस ज्ञानार्जन की भूख को समझा, और उन्होंने बताया कि एक मुनिराज हैं ज्ञान सागर जी महाराज, वो बहुत शांत हैं, वो बहुत ज्ञानी हैं। उन्होंने शिव सागर जी, वीर सागर जी आदि के संग में और बहुत सारी आरिकाओं को अध्ययन कराया है, संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, और साथ में बहुत सरल स्वभावी है, निर्दोष आगम की चर्या पालते हैं, कुछ भी अपने पास तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं है, बहुत ज्ञानी और ध्यानी ऐसे मुनिराज हैं। वो तब सुन तो लिया था उनका, और जब मैं यहाँ स्तव निधि तक आया, तब मैं यहाँ आया तो मन ऐसा लगा इधर ही आ रहा हूँ, और आप लोग भी बार बार आओगे। मन ने कहा मुझे जाना है, और मैं ज्ञान सागर जी की जो है मिलने और उनके दर्शन के इच्छु से जो है गुरुदेव देशभूषण सागर जी पास गया। वे भी बड़े महान थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ज्ञान सागर जी के पास तो बहुत ज्ञान है, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं, अगर वहाँ जाना चाहते हो। उन्होंने आशीर्वाद दिया, और बस फिर वह स्तव निधि से मैं निकल गया। तो प्रश्न पूछा आप स्तव निधि से निकले तो कैसे, कहाँ गए, किधर गए? तो उन्होंने बताया कि बस स्तव निधि से जो है मैं बस से कोल्हापुर आया, और कोल्हापुर से जो है मैं आया सीधे ट्रेन से बम्बई, और बम्बई से सीधे ट्रेन से अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से अजमेर। इस प्रकार से मैं आया। पैसे बोले कुछ पैसे आपने दे दिए थे और कुछ मारुति भाई ने दिए थे, वो पैसे थे, इस पैसे के माध्यम से आ गया। कितने दिन लगे? तो बोले 3 दिन लगभग लग गए। आहार? बोले आहार कुछ नहीं, 2 उपवास हो गए थे। मेरी तो ये भावना थी कि सीधे बस वहाँ जाना है ज्ञान साहब। बोले 2 उपवास के साथ मैं सीधे वहाँ अजमेर पहुँचा, और अजमेर में उनके पास पहुँचा, और फिर उसके बाद उन्होंने गुरुदेव के दर्शन कराए, और गुरुदेव के दर्शन करने के बाद पहली बार जब गुरुदेव से मैं मिला तभी लग गया कि मेरा काम तो हो गया। इस प्रकार आचार्य श्री जी की भावना, ज्ञान प्राप्ति की ललक देखना कि कहाँ से 2 उपवास से भी ज्ञान सागर जी के पास पहुँचे, और उन्होंने वहाँ सब कुछ अपना समर्पण करके, आप जानते ही किस प्रकार से समर्पण किया, और गुरु ज्ञान सागर जी महाराज सब कुछ प्राप्त किया। ऐसा बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।